1 अरब 30 करोड़ से जायद आबादी रखने वाले 57 ममालिक की तंजीम इस्लामी ताउन की क़यादत करने वाले सऊदी अरब ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रहनुमाई में रियासत और मुआशरे की इस्लाही तब्दीली का रास्ता इख्तियार कर लिया है। क्या इसमें पाकिस्तान के लिए कोई सबक है? गौर कीजिए। वहाबियत, बुनियाद परस्त इस्लामी नज़रिया और अमल की वो शाख जो तवील अरसे से हाउस ऑफ सऊद के तहत सऊदी अरब की फिक्री असास रही है, अब इसे शऊरी तौर पर रियासती पॉलिसी के तहत पीछे धकेला जा रहा है। इस मुमलिकत की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदें आलमी मईशत के लिए खोली जा रही हैं। ये उस वक्त के लिए तैयारी है जब कम होती हुई तेल की आमदनी इसकी बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकेगी। 3 अहम इक़दामात नए सऊदी अरब की निशानी हैं। सऊदी खारजा पॉलिसी को तब्दील किया जा रहा है। असलहे और सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर इन्हसार तेज़ी से कम किया जा रहा है। फ्रांस और रूस दसियों अरब मालियत के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे और मिसाइल सिस्टम बेच रहे हैं। रियाज अब ईरान, कतर और यमन के साथ भी ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए तैयार है, जिनके साथ वो कई दहाइयों से तनाज़ात का शिकार रहा था। सबसे अहम बात यह है कि ये इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने जा रहा है। ये कदम मुस्लिम दुनिया के सियासी नुक्ता नज़र और मंजरनामे को हमेशा के लिए बदल सकता है। सऊदी सियासी इस्लाम को भी पीछे धकेल रहे हैं। दुनिया भर में वहाबी मसाजिद और मुल्लाओं के लिए सऊदी फंडिंग ख़त्म हो रही है। मुल्की कवानीन को तब्दील किया जा रहा है ताकि सऊदी ख़वातीन को अबाया, मर्द मुलाजिमों के बगैर सफ़र करने और गाड़ी चलाने की इजाज़त हो। वो भी इन तब्दीलियों का जश्न मनाने के लिए आज़ाद हों। इस गूनागू पेशरफ्त का मकसद सकाफती, समाजी और सियासी माहौल को तब्दील करना है। ऐसा माहौल जिसमें बहीरा अहमर के साहिल पर $400 बिलियन का इक्तिसादी मंसूबा शुरू हो सके और फल फूल सके। इस मंसूबे का हदफ आलमी मईशत के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए सर्विसेज, बैंकिंग, फाइनेंस, सयाहत, मेहमान नवाजी वगैरह में से अपना हिस्सा लेना है। $23 बिलियन है। यह आलमी तिजारत का 25% है। इसका हुजूम सालाना तकरीबन 10% की शरह से बढ़ रहा है। यह इक़दामात दुबई की कदरे ताख़ीर से की गई नकल है। दुबई हालिया दिनों में बहुत से इखलाकी कवानीन, खासतौर पर शादी के बगैर जिनसी ताल्लुकात कायम करने के हवाले से और शहरियों की इखलाकियात पर नज़र रखने वाले ज़वाबित में नरमी करता दिखाई दिया। ये तमाम पेशरफ्त अपनी जगह पर, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान यकीनी तौर पर मुखालिफ सिमत में गामजन है। इस्लामिज़म की बहाली का बराह रास्त ताल्लुक इन पॉलिसियों से है जिन्होंने 1980 की दहाई में मुजाहिदीन, 1990 की दहाई में जहादियों, 2000 की दहाई में तालिबान और अब 2020 की दहाई में तहरीक लब्बैक को जन्म दिया। इस अमल ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान और भारत से ताल्लुकात बिगाड़ दिए। इससे दहशतगर्दी का खौफनाक धचका लगा जिसने रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन पॉलिसियों ने कलील मुआशी वसाइल को पैदावारी सरमायाकारी, तरक्की, तालीम, सेहत और गुर्बत के खात्मे पर खर्च करने की बजाय फौजी दिफा और सिक्योरिटी की तरफ मोड़ दिया। इन गुमराहकुन रियासती पॉलिसियों का नतीजा ये है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवालिया और सियासी तौर पर नाकाम रियासत तस्वुर किया जाता है। इस हाइब्रिड हुकूमत के पिछले 3 सालों में पैसा कहाँ गया? यकीनन कोई मुस्बत तस्वीर सामने नहीं। तेल और गैस की कोई बड़ी पाइपलाइन नहीं बिछाई गई, कोई बड़ा डैम नहीं बना। कराची तिजारत और कॉमर्स की लाइफलाइंस का मरकज है, लेकिन शहर अभी तक पानी साफ करने वाले प्लांट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बगैर है। अवामी सहूलियात और कॉरपोरेशंस पर रियासत के वसाइल पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। खित्ते में महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है। अब गवादर, जिसे कभी वस्ती एशिया का गेटवे कहा जाता था, बलोच अलहदगी पसंदों का हदफ है। वहाँ अवाम रोजगार, तालीम, बिजली, माहीगीरी वगैरह जैसे रोजमर्रा के हुकूक से महरूमी पर गुस्से से खौल रहे हैं। सबसे ज्यादा मुमकिना तौर पर धमाका खेज पेशरफ्त का ताल्लुक बुनियाद परस्त इस्लाम पसंद अनासर को खुश करने की रियासती पॉलिसियों से है। इनका अमली इजहार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धमाका खेज उरूज से होता है। गुज़िश्ता कुछ माह के दौरान पंजाब पुलिस पर किया जाने वाला तशद्दुद और सियालकोट का हालिया वाक़या इन्हीं पॉलिसियों का हासिल है। इसी पॉलिसी का नतीजा है कि गुमराह कुन यकसा कौमी निसाब मजहब को अवामी गुफ्तगू में मुकद्दम रखता है। इमरान खान की तरफ से रियासत मदीना के हवाले से कई एक नाम नहाद इस्लामी कवानीन जदीद दुनिया की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और शहरी आज़ादियों के बरक्स हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन मसाइल में से कुछ को महसूस करते हुए पाकिस्तान के तस्वीराती अहदाफ पर नजर सानी की ज़रूरत पर जोर दिया। उसूली तौर पर इसका मकसद हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल की सतह पर लाना और मगरिब और इसके इत्तेहादियों के साथ दोबारा मुंसलिक होना, जिनके साथ पाकिस्तान तजारती रवाबित रखता है, जिनसे पाकिस्तान अपनी बका के लिए बहुत ज़्यादा कर्ज लेता है। ताहम बदकिस्मती से हाइब्रिड हुकूमत में इनके शरीक कार इमरान खान इस इस्लाह को कबूल करने से कासिर हैं या इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि इसकी वजह से अवाम की तरफ से शदीद रद्द अमल आ सकता है। और इन अवाम को एस्टेब्लिशमेंट ने ही गुज़िश्ता कई दहाइयों से ब्रेन वॉश करने की पॉलिसी अपनाई हुई थी। अब यही एस्टेब्लिशमेंट यू टर्न चाहती है। अब इस तराजू में एक और अफसोसनाक चीज़ का वजन रखा जा चुका है।
امریکہ افغانستان میں اپنی شکست کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانے پر تلا ہوا ہے، لہٰذا اسے طالبان حکومت کو تسلیم کر کے اسلام آباد کی مدد کرنے یا اس کے اثاثے بحال کر کے اسے بیل آؤٹ کرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ در حقیقت واشنگٹن پاکستان پر افغانستان میں القاعدہ اور داعش کے خلاف اپنی جنگ میں اتحادی بننے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان دہشت گردی کے خوفناک رد عمل کا سامنا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دریں اثنا امریکہ IMF اور FATF کے ذریعے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ اب وہ اس کے انسانی حقوق کے ریکارڈ، خاص طور پر اقلیتوں کی حقوق سے محرومی، جابرانہ مذہبی قوانین، گمشدگیوں، میڈیا سینسرشپ اور کریک ڈاؤن وغیرہ کو مانیٹر کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے حکمران طبقے کچھ تلخ حقائق کو تسلیم کریں۔ پاکستان بین الاقوامی سطح پر تنہا ہے، اسے داخلی ٹکراؤ اور تصادم نے نڈھال کر رکھا ہے، اس کا سیاسی نظام تنزلی کا شکار ہے، اس کی سول ملٹری قیادت کمزور اور جمود کو تبدیل کرنے کی ہمت اور ویژن سے محروم ہے، کیونکہ وہ اپنی مراعات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کاغذ کا ایک بیکار پرزہ ہے، کیونکہ اس پر عمل درآمد کسی کی مرضی نہیں۔ ہمیں پہلے بھی خبردار کر دیا جا چکا ہے، غیر تعلیم یافتہ اور غیر ہنرمند عوام مینار سے نشر ہونے والی صدا سننے اور اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرنے کے لیے کمر باندھ رہے ہیں۔